बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दानकाश वर्डप्रेस ट्रेनिंग में आपका वेलकम। रिसेंटली हमने सीखा था कि हम वर्डप्रेस को अपने लोकल सर्वर पर कैसे इंस्टॉल करते हैं। आज की क्लास में हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड में देखेंगे कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं और इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड को ओपन कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस इंस्टॉल किया था। तो सबसे पहले आपने XAMPP की सर्विसेज ऑन करनी है। तो आपने अपनी डायरेक्टरी में जाना है, जो आपकी डायरेक्टरी है XAMPP, ठीक है, और उसके बाद XAMPP कंट्रोल, ठीक है। तो ये सर्विसेज दो सर्विसेज हैं, अपाचे और MySQL। तो मैंने दोनों को ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, तो आपने इन दोनों सर्विस को स्टार्ट कर लेना है। इसके बाद htdocs में आपने जो फोल्डर अपने प्रोजेक्ट के लिए जो क्रिएट किया था, उस फोल्डर का नाम जो है वो आपने कॉपी कर लेना है और इसको आपने ब्राउज़र में ओपन करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने localhost/dancast training, ठीक है, तो इसको आपने इंटर करना है। तो आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी इस तरह से व्यू आ रहा होगा। तो आपने डैशबोर्ड में लॉगिन होने के लिए /wp admin या wp-login.php लिख दें, तो ये आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड इंटर करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी यूज़र नेम ये है दानकाश, और पासवर्ड हमारे पास ये है। तो मैं इसको रिमेंबर करके लॉगिन हो जाता हूँ। तो अब हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स हमें मिलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास 4 तरह की पोस्ट टाइप्स क्रिएट होती हैं, जिसमें पोस्ट हैं बाय डिफ़ॉल्ट, मीडिया है, पेजेस हैं, कमेंट्स है। ये 4 पोस्ट टाइप्स बेसिकली क्रिएट होती हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं, लाइक अपीयरेंस है, इसमें थीम्स के लिए है ऑप्शंस, कस्टमाइज़ करने के लिए है, विजेट्स हैं, मेन्यूज़ हैं, बैकग्राउंड, थीम एडिटर, प्लगइन्स के लिए ऑप्शंस हैं, ठीक है, इंस्टॉल प्लगइन्स, ऐड न्यू करने के लिए यूज़र्स के लिए ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं फर्दर, और सेटिंग्स अवेलेबल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोस्ट हमारे पास क्या है। पोस्ट बेसिकली वर्डप्रेस की एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट टाइप है जो हम ब्लॉग वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम जो भी पोस्ट क्रिएट करते हैं उसका स्पेसिफिक डेट एंड टाइम होता है, और वो डेट वाइज ही हमारी साइट पर डिस्प्ले हो रही होती है। जितनी भी आपने ब्लॉगिंग साइट्स देखी होंगी वो बेसिकली पोस्ट को ही यूज़ कर रही होती हैं। इसी तरह यहाँ पर कैटेगरीज का ऑप्शन है। तो कैटेगरीज में आप पोस्ट के लिए डिफरेंट कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं और हर पोस्ट को कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी असाइन करवा सकते हैं। टैग्स भी बेसिकली हमारे पास कैटेगरीज की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, सेम टॉपिक की डिफरेंट पोस्ट क्रिएट करने के लिए हम टैग्स को यूज़ करते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि मैंने कुछ अर्सा पहले एक पोस्ट लिखी थी फिक्शन पर, तो फिर मैं दोबारा मुझे ज़रूरत पड़ी फिक्शन पर एक पोस्ट लिखने की, तो मैं एक टैग क्रिएट कर देता हूँ फिक्शन का। तो वो फिक्शन जो है मैं मेरी दोनों जो पोस्ट होंगी मैं उनको असाइन करवा दूँगा। तो साइट में कोई भी पर्सन फिक्शन नेम का कीवर्ड जब ओपन करेगा तो उसको दोनों पोस्ट जो है वो मिलेंगी। इसी तरह हमारे पास मीडिया का ऑप्शन है। मीडिया में हम हमारी जितनी भी इमेजेस वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये बेसिकली एक मीडिया लाइब्रेरी है जिसमें हमारी सारी फाइल्स अपलोड होती हैं। पेजेस, हमारी साइट में डिफरेंट पेजेस क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, लाइक अबाउट अस का पेज, प्राइवेसी का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज, होम पेज, टेस्टिमोनियल पेज, व्हाटएवर, FAQ पेज, डिफरेंट जो स्टैटिक पेजेस हैं उनको बनाने के लिए हम पेजेस यूज़ करते हैं। पेजेस भी एक पोस्ट टाइप है जो वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन के साथ हमें मिलती है।
इसके साथ ही नीचे कमेंट्स का ऑप्शन है। हम जो भी पोस्ट करते हैं, हमारी पोस्ट के ऊपर जो भी कोई यूज़र कमेंट्स वगैरह करते हैं, वो कमेंट्स हमारे पास कमेंट्स सेक्शन में हमें यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा हमारे पास अपीयरेंस का ऑप्शन है। अपीयरेंस में थीम्स का फर्दर हमारे पास सब ऑप्शन है। थीम्स पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे जितने भी थीम्स इंस्टॉल होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे होते हैं, और जो थीम एक्टिवेट होता है वो यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर पर जो है वो विजिबल होता है। और जैसे अभी ये थीम एक्टिवेट है और यहाँ पर ये कस्टमाइज का बटन आ रहा है, और ये थीम जो है अभी इनएक्टिव है, तो यहाँ पर ये एक्टिव और लाइव प्रीव्यू का जो है वो ऑप्शन आपको मिलता है। इसके साथ आपको ऐड न्यू थीम करने का ऑप्शन मिलता है कि अगर आपने कोई थीम जो है वो परचेज़ किया हुआ है तो आप उसको यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हैं, या आप जो इसकी मार्केट प्लेस है वर्डप्रेस की थीम्स की, तो आप वहाँ से नया थीम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कस्टमाइज़ का ऑप्शन है कि आपने अपने एग्जिस्टिंग थीम को जो एक्टिवेट थीम होगा उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करनी है, कुछ कलर स्कीम, कुछ फ़ॉन्ट साइज़ व्हाटएवर आपने चेंज करना है, तो आप यहाँ से कस्टमाइज सेक्शन में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास विजेट्स का ऑप्शन है। विजेट्स बेसिकली ब्लॉक ऑफ कंटेंट होते हैं जो हम अपनी साइट में डिफरेंट एरियाज़ में यूज़ करते हैं। लाइक हम फुटर में यूज़ करना चाहें, फुट में हम उनको यूज़ करते हैं, साइड बार में यूज़ करना चाहें तो हम ये डिफरेंट हमारे पास विजेट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, और ये हमारे पास विजेट्स एरिया होता है जिसमें हम अपने विजेट्स डिफाइन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास मेन्यूज़ का ऑप्शन है। मेन्यूज़ में हम अपने साइट के लिए एक मेन्यू क्रिएट करते हैं जिसमें हम डिफरेंट पेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, पोस्ट वगैरह को जो है वो एज अ मेन्यू आइटम हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये बैकग्राउंड का जो ऑप्शन आ रहा है, ये जो थीम अभी करंटली एक्टिवेट है उसके साथ ये ऑप्शन मिल रहा है, अदरवाइज़ ये डिफरेंट थीम के साथ अवेलेबल नहीं होता। ये बेसिकली कस्टमाइज का ही जो है वो एक पार्ट है, तो जो यहाँ पर विजिबल हो रहा है। इसके साथ हमारे पास थीम एडिटर की एक ऑप्शन मिलती है जिसमें हम अपने थीम, जो आपका करंट थीम होगा उसमें आप जो है वो चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। लाइक आप उसमें किसी भी पेज में चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइक अपने खुद से आपने कुछ कस्टमाइजेशन वगैरह परफॉर्म करनी है अपने एग्जिस्टिंग थीम के अंदर, अपने करंट थीम के अंदर, तो आप इसमें कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास प्लगइन्स का ऑप्शन है जिसमें आपके पास इंस्टॉल्ड प्लगइन्स का जो मेन्यू है, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं जो आपने एक्टिवेट किए होते हैं और जो आपने इंस्टॉल वगैरह किए होते हैं, वो आपको इस सेक्शन में शो होते हैं। इसके अलावा आपके पास ऐड न्यू करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जाकर आप ऐड न्यू प्लगइन कर सकते हैं। तो डिफरेंट, ये एक मार्केट प्लेस है जो वर्डप्रेस आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ से आप सर्च करके जो भी प्लगइन आपको ज़रूरत हो वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लगइन एडिटर की ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे थीम एडिटर की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल थी थीम को एडिट करने के लिए, थीम में कस्टमाइजेशन परफॉर्म करने के लिए, इसी तरह प्लगइन्स में कस्टमाइजेशंस को परफॉर्म करने के लिए प्लगइन एडिटर की ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा यूज़र्स की ऑप्शन है जहाँ पर आपके जितने भी यूज़र्स आपकी साइट में क्रिएट हुए होते हैं वो यहाँ पर आपको शो होते हैं। तो अभी हमारे पास एक यूज़र क्रिएट है जो हमने जब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है तो क्रिएट किया है, तो वो यूज़र आपके पास विजिबल है। तो इसके अलावा आप यहाँ से ऐड न्यू करके न्यू यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। लाइक आप एज अ ब्लॉग राइटर, ब्लॉग ऑथर डिफरेंट यूज़र को ऐड करना चाहते हैं जो आपकी साइट पर आकर ब्लॉग को राइट करें, तो आप यहाँ से ऐड न्यू करके न्यू यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और उनको स्पेसिफिक रोल भी असाइन करवा सकते हैं। इसके अलावा यूज़र प्रोफाइल का ऑप्शन है जहाँ से यूज़र अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास टूल्स की ऑप्शन है जिसमें हमारे पास इंपोर्ट की एक ऑप्शन है। इंपोर्ट में हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं जिनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे वर्डप्रेस की पोस्ट वगैरह को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए एक टूल अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप इसको इंस्टॉल करें तो आप एक वेबसाइट से
पोस्ट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करके दूसरी वेबसाइट में आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, जिसमें आप अपनी जो पोस्ट हैं, पेजेस हैं और मीडिया है, आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके किसी दूसरी वर्डप्रेस की अगर वेबसाइट है तो आप उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जब आपने इंपोर्ट करना होगा तो आप इंपोर्ट में जाकर जो वर्डप्रेस का इंपोर्ट टूल है, आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो आपके पास जो उसकी फंक्शनैलिटी है इंपोर्ट करने की, वो इंटीग्रेट हो जाएगी आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। इसके अलावा साइट हेल्थ का ऑप्शन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट की हेल्थ क्या है और इसमें क्या क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, वो आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं और उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा सेटिंग्स की ऑप्शन अवेलेबल है। सेटिंग पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं, जिसमें साइट टाइटल है जो आप डिफाइन करवाते हैं, और टैगलाइन है जो आप यहाँ पर एज अ टाइटल में जो शो हो रही होती है, ये आप डिफाइन करवाते हैं। इसके अलावा हमारे पास वर्डप्रेस यूआरएल है और साइट यूआरएल है। वर्डप्रेस यूआरएल और साइट यूआरएल में क्या फ़र्क है? बेसिकली वर्डप्रेस यूआरएल वो यूआरएल है जिससे हमारी तमाम पोस्ट, पेजेस या मीडिया हम जो भी अपलोड करते हैं अपनी साइट में और वो डेटाबेस में स्टोर हो रहा होता है, तो वो बेसिकली वर्डप्रेस यूआरएल जो यहाँ पर डिफाइन होता है वो उससे जो है वो स्टोर हो रहा होता है, उसके रेफरेंस से। और साइट एड्रेस बेसिकली हमारी साइट का यूआरएल है जो आप यहाँ पर टाइप करते हैं और आपकी साइट विजिबल होती है, लाइक पब्लिकली एक्सेसिबल होती है, तो वो बेसिकली आपका साइट यूआरएल होता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल है, आप यहाँ से उसको अपडेट वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर राइटिंग की ऑप्शन है, रीडिंग की ऑप्शन है। रीडिंग के ऑप्शन पर अगर हम जाएँ तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं कि यूर लेटेस्ट पोस्ट और स्टैटिक पेजेस, ठीक है। तो अगर आप यूर लेटेस्ट पोस्ट जो है वो सिलेक्ट कर देते हैं तो आपके होम पेज पर जो भी आप लेटेस्ट पोस्ट वगैरह करेंगे वो आपके होम पेज पर डिस्प्ले होती रहेंगी। और अगर आप यहाँ से स्टैटिक पेज को सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन, तो आप यहाँ पर होम पेज जो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और पोस्ट पेजेस के लिए लाइक जो भी आपकी पोस्ट वगैरह आप यहाँ से करें वो कौन से पेज के ऊपर डिस्प्ले होनी चाहिए, तो आप यहाँ से कोई भी पेज जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं अवेलेबल कि आपके जो पोस्ट हैं वो कितनी शो होनी चाहिए पर पेज के ऊपर, तो आप वो यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्कशन का ऑप्शन है, जहाँ पर आप कमेंट्स वगैरह के एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मीडिया का ऑप्शन आपको मिलता है वर्डप्रेस में, जहाँ पर आप वर्डप्रेस की जो मीडिया सेटिंग है उसको कंट्रोल सकते हैं। बेसिकली जब वर्डप्रेस में हम कोई भी इमेज अपलोड करते हैं तो वो उसके 3 साइज में वर्डप्रेस उसको ऑटोमेटिकली जो है वो डिफाइन कर देता है। लाइक उसका एक थंबनेल साइज़ क्रिएट होता है, मीडियम साइज़ क्रिएट होता है, लार्ज साइज़ क्रिएट होता है। तो आप वो जो साइजेस हैं वो आप यहाँ से डिफाइन करवा सकते हैं। तो जो साइज़ आप डिफाइन करवा देंगे तो वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली जो भी इमेज आप फिर अपलोड करेंगे उस इमेज को इन साइजेस में डिफाइन करवा देगा। इसके अलावा वर्डप्रेस में हमें परमालिंक्स की ऑप्शन मिलती है। परमालिंक्स बेसिकली हमारे वर्डप्रेस में यूआरएल्स का स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है आप इनमें से जो है वो आपने हमेशा पोस्ट नेम पर रखना है। इसके अलावा आप यहाँ से कोई भी अपने विश के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आपने अगर प्लेन रखना है तो आपके पास जो है वो आईडी के थ्रू पोस्ट जो है वो डिस्प्ले होगी। डिस्प्ले डे एंड नेम के थ्रू आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, मंथ एंड नेम के थ्रू आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसको पोस्ट नेम पर ही रखें ताकि आपकी जो भी पोस्ट विजिबल हो, उसका जो भी यूआरएल क्रिएट हो, यूआरएल बने उसका, वो पोस्ट के नेम के साथ होना चाहिए, या पेज जो भी क्रिएट होगा वो उसके नेम के साथ क्रिएट होना चाहिए। तो आपने हमेशा इसको पोस्ट नेम पर चेक रखना है और सेव चेंजेस कर देनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप अपना प्राइवेसी का पेज जो है वो सेट कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है वो कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो आप पेजेस में जाकर कोई भी एक पेज क्रिएट कर लें प्राइवेसी पॉलिसी का और उस पेज को आप यहाँ से असाइन करवा सकते हैं। इसके अलावा डैशबोर्ड में आपको अपडेट्स की ऑप्शन मिलती है।
जहाँ पर आपके वर्डप्रेस की जितनी भी अपडेट्स होती हैं, अगर कोई प्लगइन्स अपडेट होने वाला है या कोई थीम अपडेट होने वाला है या वर्डप्रेस का वर्जन अपडेट होने वाला है, तो उसकी सारी अपडेट्स आपको इस सेक्शन में मिलती हैं, जहाँ से आप वर्डप्रेस की अपडेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।